श्वेता, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हो आप सब? खूब आप लोग मस्त होंगे, बिंदास होंगे, अपने अपने कामों में एज यूजुअल व्यस्त होंगे। तो आज आप देख रहे हो कि मैं किस अवतार में आई हूँ। अभी मैंने नाइटी पहनी हुई है, अभी मेरा नहाना वाना कुछ नहीं हुआ है आज। और मैंने ना अपने बालों में भी आज कुछ ताम झाम किए हैं, बताऊंगी टेंशन ना लो। तो मैंने लगे हाथ आज खाना भी बना रही हूँ। मैं क्या बना रही हूँ अब दिखाती हूँ आपको। मैं आज बना रही हूँ बैंगन का भरता। बहुत दिन से मेरा बैंगन का भरता खाने का मन था, तो मैं परसों लेकर आई थी बैंगन। उसने मुझे कहा तो था बैंगन बहुत अच्छा होगा, ले जाइए, आंख बंद करके ले जाइए। मैं आंख खोल कर लेकर आई, फिर भी मुझे बैंगन जो था ना वो खराब ही निकला, थोड़ा सा कीड़ा निकला। मुझे कटिंग करके मैंने उसको बात दे दिया है, मैं हटा दिया उसे। और बाकी जो बैंगन जो सही था उसको मैंने भून लिया है। और साथ में यहाँ बन रहे हैं गर्मा गर्म चावल। तो आज मेरा जो लंच है वो बन रहा है चावल और बैंगन का भरता। और अब चलिए चावल के साथ बैंगन का भरता कौन खाता है, दाल वाल भी तो होनी चाहिए। हाँ जी, दाल है। दाल मैंने कल बनाई थी तो वो पड़ी हुई है, तो इससे दाल वहीं से काम आ जाएगी। बस बैंगन का भरता और चावल आज बन रहे हैं। और अभी देखिए मैंने ना आज पूरे बेडशीट वगैरह सब चेंज किए हैं, तो अभी मैं फटाफट से बेडशीट पहले बिछा लेती हूँ। मैंने अपना ये इतना बड़ा डबल बेड जो मेरा ब्लैंकेट है ना, ये मैंने कल घर पे ही वॉश कर डाला। बहुत ही मुश्किल हुई थी मुझे ब्लैंकेट को धोने में। पहले तो मैंने उसको भिगोया, और जब भिगोने के बाद में 1 घंटे तक मैंने उसको भिगोया। उसके बाद फिर मैंने उसको जब हंगालने गई ना मैं, तो मेरे से उठ ही नहीं रहा था ब्लैंकेट, इतना भारी हो गया था पानी डालने के बाद। ऐसे ये बहुत ही लाइट वेट है, लेकिन जब मैं इसको धो रही थी पानी से इतना ज़्यादा हैवी हो गया ये कि मेरे धोना ही आफत हो गया। तो लास्ट में फाइनली ब्लैंकेट मेरा सूख भी गया। और देखिए ये बेड भी मैंने पूरा अच्छे से चादर इसकी बिछा दी है। और हमारा नीचे स्वीपर आ गया है, उसका कोई टाइम नहीं आने का। अब मैं इस हालत में तो कभी जाती नहीं हूँ नीचे, बिल्कुल जाऊँगी भी नहीं मैं। अब मैं आपको बताती हूँ कि मैंने अपने बालों में आज क्या लगाया है। मैंने आज अपने बालों पर ना लगाया है फ्लैक्स सीड्स का जेल। ये फ्लैक्स सीड्स का जो जेल है वो मैंने घर पे बनाया है, और बहुत इजी होता है इसे बनाना। और मैंने इसे घर पे बनाया है, और बनाने के बाद मैंने इसे लगा लिया है। और इसे अपने बालों पे ना आधे घंटा रखना होता है, तो इसीलिए आधा घंटा जो रखना है ना, इसीलिए मेरे आज ये हालत है कि अब तक मेरा नहाना वाना कुछ नहीं हुआ। मुझे लगा आधे घंटे इसको रखूंगी मैं, और साथ में बाकी जितने काम है वो सारे कर लूँगी। जैसे कि मैं बैंगन का भरता बना लूँगी, चावल बन जाएंगे मेरे आधे घंटे में, ये सब काम भी हो जाएंगे। तो ये सब काम भी मैं साथ साथ किए जा रही हूँ। बोर्ड धोना अगर रहेगा या बाथरूम धोना रहेगा, ऑब्वियसली आपको सिर तो नहाना ही पड़ेगा। बिना सिर नहाए तो आप काम नहीं कुछ कर सकते। तो इसीलिए ना तुम अगर क्लीन करना रहता है ना, उस दिन मैं ना ये सारे पंगे वाले काम ले लेती हूँ। जैसे कि आज मैंने ये फ्लेक्स सीड जेल लगा लिया। देखिए धीरे धीरे सूख रहा है, बिल्कुल सूखने की कतार पे आ चुका है। तो बस और 10-15 मिनट में इसे अपने बालों पे रखूंगी, और उसके तब तक मेरी ये बैंगन का भरता भी बन जाएगा, चावल भी बन जाएंगे। यही है, तो चलिए मैं फटाफट से बैंगन का भरता बना लेती हूँ। अपने कपड़े भिगो के रखे हैं, जो मेरी बेडशीट वगैरह थी आज मैंने जो चेंज किए ना, वो सब भीगी हुई पड़ी हुई है। और मेरे कल के कपड़े भी हैं, तो मैं सोच रही हूँ पहले कपड़े धो लेती हूँ, उसके बाद ना तब फिर मैं जाके आराम से बाथरूम क्लीन करके मैं तुरंत नहा लूँगी। मैं बालकनी में आ चुकी हूँ कपड़े धोने के लिए, क्योंकि कपड़े तो मैंने पहले से भिगो कर रखे थे और अभी बिल्कुल साफ़ भी हो गए वो। और यहाँ ना बहुत अच्छी धूप आ रही है, आप देख पा रहे होंगे बहुत अच्छी धूप आ रही है। तो धूप तो भी कपड़ों के लिए बहुत ज़रूरी होती है, तो इसीलिए कपड़े भी धो लेने से क्या होगा ना कि कपड़े इसी धूप में सूख जाएंगे, क्योंकि बहुत ज़्यादा धूप की तपश बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा कड़ी धूप है। और भाई अभी तो कहने के लिए कि ठंड आ गई है, पर किसी भी एंगल से लग नहीं रहा है कि ठंड आ चुकी है। मुझे तो गर्मी महसूस हो रहा है, लेकिन बस ठीक है, मुझे बड़ी गर्मी लग रही है, पर कपड़ों के लिए तो धूप बहुत अच्छी होती है। इससे क्या कपड़ों में ना सिलन नहीं आती है, तो हमेशा अपने कपड़ों को धूप में ही सुखाना चाहिए। फाइनली कपड़े भी धुल गए, और अब मैं बैंगन का भरता थोड़ा चेक कर लेती हूँ। बैंगन का भरता मेरा बन गया, और साथ में चावल भी बन चुके हैं। और मैंने ये जो जेल लगाया था ना फ्लैक्स सीड्स का जेल, ये भी बोला ना सूख चुका है। तो अब बस मैं जा रही हूँ शैम्पू करूंगी। शैम्पू करने के पहले पूरा बाथरूम धुलाई करूंगी, कम्बोर्ड धुलाई करूंगी, उसके बाद पूरा सिर से लेकर पैर तक नहाऊंगी, तब फिर आप लोगों से मिलती हूँ। लेकिन ये बैंगन का भरता जो भी मैंने बनाया है ना, उसमें एक कसर रह गई है। वो कसर ये है कि बैंगन के भरते में गरम मसाला पड़ता है, गरम मसाला खत्म हो गया। मुझे लगा कि आज भर हो जाएगा, लेकिन वो इतना सा भी नहीं है। अब नहाने के बाद, पूजा करने के बाद मुझे नीचे जाना ही है, क्योंकि मुझे दूध लेके आना है। तो जब मैं दूध लेने जाऊंगी ना, तो फिर गरम मसाला भी लेते हुए आऊंगी।
मेरा नहाना हो चुका है और मैंने शैम्पू भी कर लिया है और यहाँ मैं अपने बालों को टॉवल से ड्राई कर रही हूँ, क्योंकि यही अच्छा प्रोसेस होता है कि आपको अपने बालों को टॉवल से ड्राई करना चाहिए, ना कि ड्रायर यूज़ करना चाहिए। ये भी नहीं कहूँगी कि ड्रायर कभी नहीं यूज़ करना चाहिए, कभी कभार के लिए ठीक है, पर हमेशा आपको अपने टॉवल ड्राई बाल करने चाहिए। इससे क्या होता है, बालों में मॉइस्चर बना हुआ रहता है, बाल कम डैमेज होते हैं और बाल हेल्दी भी रहते हैं। मैं ना बहुत ज़्यादा ड्रायर यूज़ करती थी, जिसकी वजह से मेरे बाल डैमेज भी हुए और ड्राइनेस भी उसमें बहुत ज़्यादा आ गई। तो इसीलिए मैं आप लोगों को बता दे रही हूँ कि कम से कम ड्रायर का यूज़ करें। यहाँ मेरा पूजा पाठ भी हो चुका है और ये लीजिए, आप लोग भी सारे भगवान के दर्शन कर लीजिए। मेरा नहाना हो चुका है और मैंने पूजा पाठ भी कर ली है और मेरे बाल अभी भी गीले हैं, तो सूख जाएं तो उसके बाद ही मैं इसे बांधूंगी। तो अभी मैं जा रही हूँ दूध लेने के लिए और मुझे गरम मसाला लाना है, वो लेके आती हूँ। नहीं तो मेरा बैंगन का भरता जो है ना बेचारा, वो रो रहा है कि तो मैं जाके ले आती हूँ, नहीं तो मार्केट बंद हो जाएगा। और ये जो मैंने आज जो जेल लगाया था ना फ्लेक्सीज का, इसका रिव्यू मैं आज आपको नहीं दूंगी क्योंकि मैंने खुद भी आज ये फर्स्ट टाइम ही लगाया है। तो आज मैं इसको पूरा देखूंगी कि कैसे इसके रिजल्ट्स आते हैं, क्योंकि अभी तो मेरे बाल गीले हैं, अभी तो मुझे बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रहा है। बाल सूख जाएं उसके बाद पता चलेगा कि कैसे रिजल्ट्स आते हैं, मेरे बाल में ड्राइनेस खत्म होती है या नहीं होती, या सॉफ्टनेस आती है या नहीं आती। उसके अकॉर्डिंग मैं आप लोगों को अपने नेक्स्ट वीडियो में इसका कंप्लीट रिव्यू बताऊंगी। तो अभी मैं जा रही हूँ मार्केट दूध और गरम मसाला लाने के लिए। मैं जब भी बाहर जाती हूँ ना, अपना मास्क जरूर लेके जाती हूँ। मैं मास्क पहन के बाहर जाती हूँ। अब भाई जिसको जो सोचना है सोचो, मुझे कुछ आनी जानी नहीं है उसमें, क्योंकि भाई मुझे प्रॉब्लम हो जाती है तो मुझे पहनना बहुत जरूरी है। कल को बीमार पड़ूंगी या कुछ होगा तो मुझे कोई देखने नहीं आ जाएगा, ठीक है ना। तो अपनी सेफ्टी अपने हाथ में है, तो अपने बारे में पहले सोचो, दुनिया के बारे में बाद में। दुनिया का काम ही उल्टी पुल्टी बातें बोलना, ठीक है ना। मैं घर आ चुकी हूँ और मैं लेकर आई हूँ दूध, और लेकिन एवरेस्ट का गरम मसाला मिला नहीं, तो मैं लेकर आई हूँ राइस का गरम मसाला। तो ये लेके आई, ये मिला मेरे इस एरिया में, तो फिर मैं यही लेकर आई। अभी मैं आगे और ज्यादा गई नहीं, बहुत सारी धूप हो रखी है, बिल्कुल भी मेरा जाने का मन नहीं किया। तो मेरा बैंगन का भरता बनके हो चुका है बिल्कुल रेडी। यहाँ पे मैंने अपना ब्रेकफास्ट भी रेडी कर लिया है। यहाँ है ओट्स है, और ये प्लेन ओट्स हैं जो कि मैंने दूध में बनाए हैं, और यहाँ है ब्रेड बटर। मेरा ब्रेकफास्ट हो चुका है। मैं आ चुकी हूँ वापस से किचन में अपने ये सुंदर सुंदर बर्तन धोने के लिए। तो फटाफट से धो लेती हूँ। अभी तक के लिए किचन का सारा काम हो चुका है। ब्रेकफास्ट हो गया, लंच प्रिपेयर्ड हो गया, और सारे किचन के बर्तन भी धुल गए। और यहाँ देखिए किचन मैंने बिल्कुल साफ सफाई भी कर दी है, एकदम परफेक्ट। अब चले रूम की तरफ। जो कपड़े सूख चुके हैं उनको तह लगानी है। पहले आ रही है ब्लैंकेट की बारी। ब्लैंकेट मेरा बिल्कुल सूख चुका है, एकदम सॉफ्ट सॉफ्ट हो गया है, अब बिल्कुल स्क्वीजी क्लीन हो चुका है। तो इसे मैं इस कवर के अंदर डाल दूंगी ताकि ये वापस से गंदा ना हो। जा रही हूँ वापस से बालकनी में, क्योंकि मेरे जो नहाने के बाद जो कपड़े हुए थे ना, जो मैंने नाइटी वाइटी पहन के रखी थी, वो पड़े हुए हैं। टॉवल है, नाइटी है, वो सब धो के सुखा देती हूँ। उसके बाद आगे से बात करती हूँ। अभी बज रहे हैं 12:10 और अभी का जो मेरा ब्रेकफास्ट का काम था, किचन का काम था, खाना बनाना, नाश्ते के बर्तन धोना, सब कुछ हो चुका है। और अब है लंच करना। तो लंच तो मैं अभी नहीं करूंगी, वो 2 ढाई बजे 3 बजे तक मैं करूंगी। और लड्डू को अगर पहले भूख लग जाएगी तो भाई वो मुझे बोलेंगे कि हाँ मुझे खाना है, तो मैं उनको खाना दूंगी, तो मैं भी खा ही लूंगी। सीधी सी बात है। तो भाई उनके ऊपर डिपेंड करता है कि उनको कब भूख लगेगी, वो खाएंगे तो मैं भी खा लूंगी। तो ये मैंने उनके ऊपर छोड़ रखा है कि भाई जब आपको भूख लगे मुझे बता देना।
और अभी क्या ना, अभी मैं अपना YouTube के जितने मैंने वीडियोस अपलोड किए थे उनका मैं देखूंगी कौन कौन से लोग क्या क्या कमेंट कर रहे हैं, क्योंकि कमेंट का भी रिस्पॉन्ड देना बहुत ज़रूरी होता है। इससे क्या होता है ना, व्यूअर्स के साथ में ना एक कनेक्टिविटी बन जाती है, एक रिलेशनशिप बन जाता है, जिससे कि क्योंकि वो लोग इतना टाइम देकर, इतना अपना कीमती वक्त निकाल कर हमारे वीडियोज़ को देखते हैं, और तो भाई हमारा भी तो फर्ज बनता है ना कि उन्होंने जो अगर कुछ कमेंट कर रखे हैं तो हम उस कमेंट का उनको रिप्लाई करें, तो रिप्लाई तो करना चाहिए ना। तो बस अभी मैं वही करूंगी, तो इसी में मेरा बहुत टाइम हो जाएगा। और ये तो आपको पता ही है कि मोबाइल एक बार बस पकड़ने की देरी है। कहने की बात होती है कि बस 10 मिनट काम करूंगी उसके बाद कुछ नहीं करूंगी, लेकिन वो कहने की बात होती है। उसके बाद ना बस मोबाइल में इंसान ऐसे चिपक जाता है ना कि फिर बस समझ नहीं आता, कि फिर लगता है कि जब देखते तो लगता है कि हाय राम 2 घंटे हो गए। 2 घंटे से मैं मोबाइल ऐसे बल्कि कंटिन्यूसली मैं स्क्रॉल करे जा रही हूँ, और मतलब कि ऐसा लग रहा था जैसे भी 10 मिनट ही हुए हैं। तो ये सिर्फ मेरे साथ नहीं, सबके साथ ऐसा ही हाल है। मोबाइल जितना ही अच्छी चीज़ है ना, उतना ही मोबाइल के साइड इफेक्ट्स भी हैं, ये सबको पता है। क्या बड़े, क्या छोटे, क्या बच्चे, सबका वही हाल है। एक बार अगर मोबाइल पकड़ के बैठ जाएंगे तो मोबाइल छोड़ेंगे नहीं। अरे रास्ते का ना क्या हाल करके रखा है इन लोगों ने, पता नहीं क्या करना चाहते हैं, समझ नहीं आ रहा। पूरा तोड़ भांग करके रखा हुआ है। ऐसे ये जो स्ट्रीट है ये बहुत ज़्यादा मतलब बिजी स्ट्रीट है, पहली बात तो ये। और सेकेंडली ना ये इतना नैरो है, बहुत ही पतली, ये सड़क बहुत ही पतली है। और उसके ऊपर से ना इन लोगों ने यहाँ पर मतलब कि इस तरह से पूरा खुदाई की हुई है, तो उसकी वजह से जाने आने में बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है। एक आदमी इधर से जाता है तो 2 आदमी उधर रुक जाते हैं, ऐसी हालत हो रही है यहाँ पर अभी। पता नहीं कब तक ये लोग बना के इसको तैयार करेंगे, समझ नहीं आ रहा है। तो इसकी वजह से पूरा रास्ता जो है ना बहुत ज़्यादा मैसी हो रखा है। एक्चुअली मेरा ये जो घर है बिल्कुल आपको पता ही है, एकदम बिल्कुल जीटी रोड के ऊपर है। तो यहाँ से इतना ट्रैफिक जाना आना लगा रहता है, बिकॉज ये रास्ता बहुत ज़्यादा चलता फिरता रास्ता है। रास्ता चलता फिरता नहीं है, ट्रैफिक बहुत ज़्यादा चलता फिरता है, और बहुत सारा लोगों का आना जाना लगा रहता है। तो इसीलिए ना कि वीडियो शूट करना इसलिए तो प्रॉब्लम हो जाता है कि मैं अगर अपनी वॉइस ओवर भी करूंगी ना तो वो अच्छा नहीं लगता, वो नेचुरल नहीं लगता। जितनी कनेक्टिविटी इसमें लगती है ना, सामने बैठ के बात करने में, खुद का फेस दिखाकर बात करने में, उतना ना वॉइस ओवर में उतनी कनेक्टिविटी नहीं लगती। इसलिए मुझे लगता है कि ज़्यादा से ज़्यादा मैं कोशिश यही करती हूँ कि मैं आप लोगों के साथ एकदम मतलब कि फेस टू फेस कनेक्ट करूँ, एकदम फेस टू फेस बातचीत करूं, ना कि मैं काम कुछ और कर रही हूं और बैकग्राउंड से मेरा वॉइस उसमें आ रहा हो। वो मुझे खुद को भी इतना पसंद नहीं आता, पर कभी कभी करना पड़ता है, नॉट इन ऑल द केसेस, बट समटाइम्स करना पड़ता है। क्योंकि अगर हम बाहर हैं, कहीं बहुत ज़्यादा लाउड म्यूजिक चल रहा है, अब वो म्यूजिक तो हम नहीं डाल सकते ना, क्योंकि म्यूजिक डालेंगे तो कॉपीराइट क्लेम आ जाएगा यूट्यूब की तरफ से। तो इसीलिए वो सब चीज़ों में हमें करना पड़ता है। पर ऐसे रेगुलर बेसिस में यही चाहती हूँ कि भाई मैं ऐसा वीडियो बनाऊं जिससे कि मुझे ज़्यादा कुछ हेरा फेरी ना करना पड़े, बहुत ही नेचुरल मतलब कि लगे। तो चलिए फिर आज का तो बस व्लॉग इतना ही है, और मैं आऊँगी बहुत जल्द अपने नए व्लॉग के साथ। वीडियो पसंद आता है तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, और बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दीजिएगा, ताकि मेरे वीडियोस के लेटेस्ट वीडियोस के नोटिफिकेशन आपके पास झटपट से चले जाएं। तो बाय बाय, टेक केयर।